आप बाहर ही बैठे, कुछ काम लगने से आइएगा। वीडियो स्टार्ट हो गया। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद अब कहीं पे अगर एम रूल बोलेंगे मतलब क्या समझना है? मार्कोवनिकॉफ रूल। दिस रूल स्टेट दैट, स्टूडेंट आप लोग को आज ऑफलाइन नहीं बुलाए बिकॉज मुझे थोड़ा सा वायरल फीवर एंड कोल्ड हो गया, सर्दी हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग भी बुला लेता है, तो ये थोड़ा वायरल चीज़ होता है। दिस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रोफाइल क्या ब्लर हो गया है, इसका फ्लाइट मोड में है और कहीं पे उसमें अब एक तो नहीं हो गया है अपलोडिंग, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, ठीक मिल रहा है। इस तरफ आने से कभी कभी ब्लर हो जाता है। दिस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रोफाइल should be placed at least substituted carbon and nucleophile should be placed at more substituted carbon। तो यहाँ पे लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड मैंने किसके दिमाग में रखकर बात बोला? इसका मतलब इसे होगा ना कि लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब किसके दिमाग में रखकर बोला है? किसको दिमाग में रखकर बोला? डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है? तो देखिए, एक कुछ ऐसा बात है एवरीवन कि मार्कोवनिकॉफ रूल तो बोला गया है कि दिस रूल स्टेट दैट इलेक्ट्रोफाइल शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल शुड बी प्लेस्ड एट मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। बट ये तो कंक्लूजन है ना, इसके पीछे कुछ तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा होगा, करेक्ट? तो बैक ऑफ द माइंड है यहाँ पे, या ये भी ऑब्जेक्टिव आपको आ जाएगा कि मार्कोवनिकॉफ रूल किसके लिए दिया गया? तो मार्कोवनिकॉफ रूल एडिशन रिएक्शन के लिए। फिर माइंड में कंफ्यूजन होगा, एडिशन रिएक्शन तो दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट? ऑनलाइन बच्चे थोड़ा रिस्पॉन्स क्या कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है, किससे बात कर रहे हैं? जब ऑनलाइन क्लास है तो आप ही है ना साथ में, थोड़ा एक्टिव रहिए। म्यूट अनम्यूट का थोड़ा प्रैक्टिस हो ही गया होगा इतना देर में।
तो मार्कोवनिक ऑफ रूल जब दिया गया है तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन के लिए, एडिशन रिएक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, राइट। तो एक्चुअली मार्कोवनिक ऑफ रूल दिया गया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। एडिशन में भी कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। इसका मतलब पहले कौन जाएगा एवरीवन? इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। और जब पहले इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो बनेगा क्या? कार्बोकटायन। कार्बोकटायन। तो जो भी एक कंक्लूजन है उसमें मेन दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चल रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। कैसे मैं ओरिएंटेशन में पूछता, मार्कोवनिक ऑफ रूल तो जस्ट एक्टिंग कर रहा हूँ, उसके पहले हम लोग काम कर चुके हैं। तो मेरे पास आपसे पूछते थे ना कि हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को भेज रहे हैं, H+ को भेज रहे हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन? इफ़ वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, तो इस पर भी जा सकता है, इस पर भी जा सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा भेजने की कोशिश करते हैं जिसके क्रॉसपॉन्डिंग वी गेट मोर स्टेबल कार्बोकटायन, राइट। लेकिन एक ऐसा भी एग्जाम्पल मिला था पिछले क्लास में जहाँ पे इंटरमीडिएट सेम हो गया था, शायद वो पहला एग्जाम्पल है। तब हम लोग सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी को कोरिलेट किए थे, और जब सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी से रिएक्टिविटी को कोरिलेट किए थे तो इन्वर्सली था, राइट। बट सबस्ट्रेट का स्टेबिलिटी पर तब जाते हैं जब वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, इज इट राइट? इसका मतलब एम रूल अप्लीकेबल फॉर व्हाट? यस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ गए ना? थर्ड एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मेन सेंस बिहाइंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन reaction is stability of produced कार्बोकटायन। ठीक है ना? मेन सेंस बिहाइंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन। की पॉइंट ये था। तो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन का एग्जांपल तो हम लोग पहले ही डील कर रहे थे, राइट। बस इसको हम लोग को जानना था, एग्री ना? तो सबसे ज़्यादा इसको पकड़ के रखिएगा। जब बोल दिए कि मेन सेंस, इट इज जस्ट लाइक फॉर व्हाट, कि ली चैटर्जी प्रिंसिपल के पीछे मेन सेंस था कंपेरिजन ऑफ क्यूसी एंड केसी, तो हम लोग ज़्यादा क्यूसी एंड केसी को पकड़ के रखते थे, राइट। वैसे ही मेन सेंस बिहाइंड, इसका मतलब ये ऐसा सेंस हुआ जहाँ पे एक डिफिनेशन से आप नहीं आंसर दे पा रहे हैं, बट इससे आंसर आप दे दीजिएगा। एग्री एवरीवन? एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। यहाँ देखिए, पिछले क्लास में यही एग्जाम्पल लिए थे ना।
HBr, तो HBr को आपको तोड़ के देखना है H प्लस एंड Br माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है? यस, तो पहले कौन जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, पहले मार्कोवनिकॉफ रूल को ही अप्लाई कर लेते हैं, एग्री। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल प्रोडक्ट शुड बी दिस वन स्ट्रक्चर वाइज। लेकिन अगर आप इसका मैकेनिज्म पे जाते हैं, H प्लस, वी हैव टू ऑप्शन। मेन सेंस को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है एवरीवन। CH3CH H CH2 प्लस, विच कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल? तो दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय ए 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 1 डिग्री। दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 6 हाइपर कंजुगेबल एंड दिस कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज बाय 2 हाइपर कंजुगेबल, राइट। तो दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस मेजर प्रोडक्ट रहेगा, एग्री। दिस इज द रीजन, इन सब बातों को देखकर ही उन्होंने कंक्लूजन किया था ये रूल। कौन सा रूल? इसमें लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड पे इलेक्ट्रोफाइल और मोर सब्स्टिट्यूटेड पे न्यूक्लियोफाइल, इट राइट। चलिए, यही था वर्ल्ड फेमस एम रूल, मार्कोवनिकॉफ रूल। यहां तक लिख लीजिए एवरीवन। हो गया ना? चलिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता हम लोग को वो देखिए। जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होता। अब आप बिल्कुल ऊपर ऊपर पढ़ के निकल गए हैं उड़ते हुए, सिर्फ मतलब चाह रहे हैं कि जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। तो स्टेटमेंट को रट कर, हम लोग कभी कभी टाइम कम रहता था, स्टेटमेंट को रट कर ऊपर से निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर एम रूल का सिर्फ स्टेटमेंट जानते हो, उसके पीछे का कोई मैकेनिज्म, लॉजिक, हाइपर सब क्या होता है नहीं जानते, मतलब आपको बस प्रोडक्ट बनाने से मतलब था। तो यहाँ पे लिस्ट सब्स्टिट्यूटेड कौन सा कार्बन? ये तो पूरा कंपाउंड मोनो सब्स्टिट्यूटेड ना, एक ग्रुप लगा हुआ है भाई, राइट। तो ये हो गया क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड, और ये हो गया लेस सब्स्टिट्यूटेड। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन आप कौन सा प्रोडक्ट बना कर आते? आप तो ए प्रोडक्ट बनाते, हाँ ना बोलते रहिएगा, एग्री ना। बट जो प्रोडक्ट बनाते वो गलत हो जाता वजह, ठीक है। मार्कोवनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट था, बट नहीं रहता कि मार्कोवनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट मोर और लेस वो हाइड्रोकार्बन, प्योर अल्कीन और अल्काइन को के लिए दिए थे। मार्कोवनिकॉफ रूल जो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो वहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है कि मोर और लेस वो प्योर अल्कीन और अल्काइन के लिए। बाकी जगह के लिए, एक मिनट यहाँ देखना, पहले सुनना है फिर लिखना है। बाकी की जगह के लिए उन्होंने अपना मेन थॉट बताया कि मैं क्या सोच रहा हूँ, व्हाट इज द बैक ऑफ द माइंड गोइंग ऑन। तो बैक ऑफ द माइंड चल रहा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, इज इट राइट। तो जो मेन सेंस उसी को हम लोग पकड़ के रखेंगे। उनका मेन सेंस जो था वो था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट एवरीवन।
तो भाई H प्लस को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ये तो अब देखिए सही से अगर पूछिएगा तो सर ये तो यहाँ से ही पता चल गया, NO2 एक्सेप्टर है, वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से बाहर की तरफ हो रहा है, बाहर से इसके तरफ हो रहा है या यहाँ से बाहर की तरफ हो रहा है। और जिसको लगाए हुए हैं वही तो मेन कैरेक्टर था, चेक करने वाला मशीन, एक्सेप्टर है, डोनर है, राइट। तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रहा है, तो ये इसके साथ माइनस एम यहाँ पे यूज कर रहा है, और माइनस एम की वजह से किस कार्बन पे इफेक्ट पड़ रहा है, नहीं लगता कि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसका माइनस एम का इफेक्ट किस कार्बन पे है, इस कार्बन पे है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में, राइट। इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में कौन सा कार्बन पे पाई क्लाउड ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इस पे कम रहेगा, इट राइट। और ऐसे भी जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे डेल प्लस है, तो क्या प्लस प्लस इंटरेक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दैट्स भाई हम लोग किस कार्बन के थ्रू फिर भी यार कन्फ्यूज होते हैं। तो दोनों पे भेज के देख लेंगे, पहले इस पे भेजते हैं। एक ए बना और एक ए बना। विच कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल। सर इस पे तो डायरेक्टली NO2 लगा हुआ है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, राइट। एंड दिस वन यस, तो ए मोर स्टेबल रहेगा और ए लेस स्टेबल रहेगा, क्योंकि बाकी हैलोजन को छोड़कर बाकी जो ग्रुप है वो ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी अपना डोमिनेंट इफेक्ट से ऑपरेट करता है। तो NO2 यहाँ से ही अपना कैरेक्टर शो करना स्टार्ट कर दिया था, यहाँ से ही ओरिएंटेशन बता रहा था कि मैं इसके साथ रेजोनेंस कर रहा हूँ और माइनस एम शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, तो H प्लस को यहाँ भेजना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तो क्लियरली इंडिकेट ये हो रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हम लोग को बचा दिया, राइट। और यही था मार्कोवनिकॉफ का मेन सेंस, इज इट राइट एवरीवन। दैट्स वाई मार्कोवनिकॉफ रूल तो बोलना ही है, बट आज के बाद आई विल सजेस्ट यू कि मार्कोवनिकॉफ रूल का मेन सेंस को भी पकड़ के रखना है। व्हाट इज द मेन सेंस ऑफ मार्कोवनिकॉफ रूल, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकेटाइन। यस, यहाँ तक आ जाइए। तो ए नहीं रहेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट मेजर ए रहेगा, दिस वन, ओके। इसको हटाएं। देखिए किसी भी अल्कीन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और जहाँ पे ओरिएंटेशन का क्वेश्चन रेज होता है, तो एक मिनट यहाँ देखना है, प्लस समझना है, मैं लिखने का मौका दूंगा, और जैसे भी क्लास थोड़ा स्लो टाइप से लेते रहूँगा। तो ऑब्वियसली ओरिएंटेशन का क्वेश्चन तो वहाँ पे ही राइज होगा जहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, राइट। तो मान लेते हैं कि वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन पे आप अटैक कर रहे हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री का टाइम मिल रहा है, कितना डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री। और दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर अटैक करते हैं तो 3 डिग्री का टाइम मिल रहा है। 3 डिग्री या 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के इक्विवेलेंट स्टेबिलिटी का मिल रहा है। तो अगर 3 डिग्री बोल रहे हैं
और कटायन, और कोई इसके बदले 3 डिग्री कटायन तो नहीं दिख रहा है, बट स्टेबिलिटी वाइज यहाँ पे 3 डिग्री कटायन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे 9 हाइपर कंजूम मेरे माइंड में चल रहा है, राइट। लेकिन कोई ऐसा मतलब जो इससे भी ज़्यादा स्टेबिलिटी का है, तो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट कि अगर वन ऑफ द डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री कटायन और ए मिल रहा है, और दूसरे पे अटैक करते हैं 3 डिग्री, तो ए 100% होगा, इसको 0% मान के चलिएगा, ठीक है ना एवरीवन। बट यहाँ से सीखे क्या कि अगर समटाइम्स 3 डिग्री नहीं भी दिखेगा, डिग्री के डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग 3 डिग्री नहीं दिखेगा, मेन सेंस को पकड़िए, स्टेबिलिटी वाइज 3 डिग्री नहीं भी देखेगा, आप इसको 100% क्यों बोले, अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग, इज इट राइट। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ से 3 डिग्री कार्बोकटायन से भी अगर ऊपर का स्टेबिलिटी है, तब वहाँ पे क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे नहीं क्यों कर पाएंगे भाई, मैं बोल रहा हूँ कि 1 डिग्री 2 डिग्री मिलेगा और 3 डिग्री मिलेगा, तो इसको 0% मान के चलेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट 100% मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसका स्टेबिलिटी कम है, राइट। और मैं बोल रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा नजर आएगा कि डिग्री के डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग वो 3 डिग्री कार्बोकटायन नहीं है, बट स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 3 डिग्री से भी ज़्यादा स्टेबल है, तब भी ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा, ठीक है एवरीवन। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, समझ गए ना, पहला चित्र समझ में आ गया। इस पे एक एग्जांपल लेते हैं, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल रहता, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, इज इट राइट। तो ऐसे तो मार्कोवनिकॉफ रूल आप जानते ही हैं, बट मेन सेंस यही है ना, कौन सा, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस कार्बोकटायन। अब माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, इस पे अटैक करते हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो जो कटायन मिला वो 3 डिग्री कार्बोकटायन है, राइट, करेक्ट। एंड दिस वन स्टेबलाइज बाय 8 हाइपर कंजुगेबल, यहाँ देखना है, दिस वन स्टेबलाइज बाय, चांस की बात है अगर, लेकिन ये जो है अगर ये हाइड्रोजन हो जाएगा तो वहाँ पे 8 बोलेंगे या 9 बोलेंगे, फिर अभी तो मुझे ये तो अभी भविष्य के गर्त में है ना, नहीं पता है, बट इफ दिस ई बिकम्स एच देन 9 बोलेंगे, राइट। या और ये कितना डिग्री, 3 डिग्री, ये कितना डिग्री आर प्लस, 1 डिग्री आर प्लस, तो ऑब्वियसली ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल, तो यहाँ पे इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना परसेंट प्रोडक्ट, 0%, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना परसेंट, 100%, यही तो सिखाया मैंने अभी, राइट। तो उससे आपको हेल्प क्या होगा कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग, अदरवाइज अगर ये बात नहीं बोलेंगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनर और मेजर मिलाकर आपको प्रोडक्ट का काउंटिंग करने में गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। बट अभी तो इस कॉन्सेप्ट को लगाने के बाद अच्छा इसके क्रॉसपॉन्डिंग नहीं सोचना है, सिर्फ प्रोडक्ट इसको लेकर सोचना है, इज इट राइट। ओके, अब यहाँ देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट, टू डिग्री कार्बोकटायन और 1 डिग्री कार्बोकटायन, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग 100% सोचिएगा, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 0%, इज इट राइट। ये मैं अपने तरफ से कुछ नहीं दे रहा हूँ, जो फैक्ट है, मतलब कि हाँ ऐसा ही चेक करना है, ठीक है एवरीवन।
नेक्स्ट, लेकिन अगर इस टाइप का सिचुएशन रहेगा तो तब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ए भी 2 डिग्री और वो भी 2 डिग्री, राइट। यहाँ तक इग्नोर कर सकते, जहाँ पर डिग्री का डिफरेंस रहेगा तो हायर डिग्री वाला को 100% मान के आगे बढ़ना है, राइट। पर जहाँ पर डिग्री सेम रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री सेम हो। ओके एवरीवन, तो जहाँ पे डिग्री सेम रहेगा तो दोनों में से किसी को इग्नोर नहीं करना है, बस इतना काम करना है कि मोर स्टेबल और लेस स्टेबल, ऐसे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट में इसको भी काउंट करना है, ऐसे करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट माइनर, राइट। इससे करस्पॉन्डिंग मेजर बनेगा, जहाँ पे डिग्री सेम रहेगा वहाँ पे मैंने बता दिया ऐसे करस्पॉन्डिंग माइनर। तो क्या अब इस कन्फ्यूजन से आप लोग बाहर आ गए? अदरवाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट काउंट करने में थोड़ा दिक्कत होता, तो मैंने यहाँ पे एक कंक्लूजन आपके लिए दिया, राइट। Now we have so many example. अब HCl ही आप लोग खुद मैकेनिज्म ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा, स्ट्रक्चर वाइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे Cl कहाँ पे जाना चाहिए और H कहाँ पे जाना चाहिए? अभी जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग HCl का मतलब मेरे पास H प्लस Cl इस कार्बन पे और H यहाँ पे, एग्री ना एवरीवन? तो और नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बोलिएगा सर? एक ही प्रोडक्ट बोलेंगे जो अभी आपने सिखाया, राइट। क्योंकि H प्लस यहाँ पे जाएगा तो H प्लस यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है। यहाँ जाएगा H प्लस तो 1 डिग्री कार्बोक्टाइन बनेगा, यहाँ जाएगा तो 3 डिग्री। तो जहाँ पे 1 डिग्री और 3 डिग्री में रहेगा तो मैंने बताया कि 3 डिग्री 100% बना लीजिएगा, राइट। समझे एवरीवन? देन स्ट्रक्चर बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? 1। CF3 एंड CCl3 प्लस कौन ज़्यादा स्टेबल? क्या समस्या है, प्रॉब्लम क्या है? कैसे काम चलेगा बताइए? चलेगा काम? सर इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिकॉज आपने बोला था रिएक्टिविटी, तो इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी देखने का मतलब रिएक्टिविटी का बात करना, इज इट राइट? अब बोलते ही नहीं है, कम बोला तो कीजिए कि गलती हो गया। तो किसका रेजोनेंस में किसका लोन पे डोनेटिंग पावर ज़्यादा? फ्लोरीन का। तो यहाँ पे व्हेन कंपैरिजन विद इन हैलोजन तो उसका माइनस साइड देखते हैं रिएक्टिविटी के लिए या प्लस है? अगर रेजोनेंस हो सकता है तो प्लस हम देखते हैं ना। देन क्यों मिस्टेक हो गया एवरीवन? नहीं एंगल नहीं देखे, माइनस, या तो एंगल देख लीजिए तो माइनस साइड देख लीजिए, यही दो बात हो सकता है। प्रॉपर ऐसे ड्रॉ करना है, पेन चलाना पड़ेगा तब दिमाग स्ट्राइक करेगा। इसमें स्टेबिलिटी की बात कीजिए अब, CF3 माइनस एंड CCl3 माइनस। और ये भी गारंटी देता हूँ कि इसको मैं एक जगह पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा हिंट दे चुका हूँ। एक या दो जगह। CF3 माइनस, एक्चुअली होना यही चाहिए था,
आपने प्रॉपर लॉजिक देकर, क्योंकि सर आप अगर यहाँ पे रेजोनेंस का बात करेंगे तो निगेटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में तो रेजोनेंस होता नहीं है, राइट? लॉजिक यही होगा ना दिमाग में। तो यहाँ पे जब हैलोजन अपना मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और इंडक्टिव में तो फ्लोरीन आगे निकल जाएगा, राइट? तो एक्चुअली ये शो कर रहा है -I, बट क्लोरीन यहाँ पे शो कर रहा है -M। इसके पीछे में बैक बॉन्डिंग होता है, P पाई D पाई। P पाई क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, समझे एवरीवन? तो एक्चुअल में डी, इसका मतलब क्लोरीन के यहाँ पे अपना बैक बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर ऐसा होगा तो समथिंग लाइक दिस, कुछ इस टाइप का सिचुएशन क्रिएट होगा ना। इसका मतलब है कि -I, यहाँ पे क्लोरीन -I तो शो कर रहा है, साथ में -M भी शो कर रहा है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। बट क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? क्या ये बैक बॉन्डिंग कर सकता है? ये ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। दिस इज द रीजन कि ये यहाँ पे -M अपना शो कर रहा है, ये -I, तो -M की वजह से आगे निकल जाता है। बड़ा एक्सेप्शनल ये है, यहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकता था, राइट? मतलब यहाँ पे दिमाग, आपके जगह पे मैं भी था तो मेरा भी दिमाग नहीं गया था जब तक कि टीचर हिंट नहीं किए थे। तो आपने अगर रॉन्ग आंसर दिया तो इसमें मतलब ये नहीं कि हाँ आपने गलत काम किया, क्योंकि ये बात जब तक कोई नहीं जानेगा तब तक उससे गलत हो ही, मतलब मिस्टेक होगा ही होगा, राइट? बट अब तो पढ़ा दिया, याद रहेगा। बट ये बात आप बट इसका आंसर आप दे सकते थे, राइट? ये आपके कोर्ट में था, ये मेरे कोर्ट में था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। चलिए स्टूडेंट, तो ये मोटा मोटी था रिएक्शन मैकेनिज्म। अब लिखिए स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन। तो एक काम करते हैं, पहले एडिशन रिएक्शन से ही लेके चलते हैं। एडिशन रिएक्शन चल रहा है तो, लेकिन ये नहीं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे डील कर रहे हैं तो पूरा रिएक्शन का ही डील हो जाएगा। मतलब एक मोटा मोटी हम लोग रफ आइडिया डेवलप कर लेंगे, बाद में हर रिएक्शन के टाइम पे मुझे बोलना ही पड़ेगा, ठीक है ना एवरीवन? देखिए बातों को समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा पार्टिकुलर रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे E और NU समटाइम्स ये दोनों सेम भी हो सकता है, समटाइम्स ये दोनों सेम भी हो सकता है। तो सेम होगा तो देख लेंगे, बट अभी के टाइम पे एक पाई बॉन्ड को ब्रेक होना है और इससे ऐड होना है, राइट? तो इससे और इसे ऐड होना है, तो इसका ऐड होने का तरीका ये हो सकता है। अब आप लोग बोले सर क्या फ़र्क पड़ गया? स्ट्रक्चर वाइज तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है?
देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में खास करके मैं एल्कीन के लिए बात कर रहा हूँ, एक बाकी के लिए भी बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो कितना ग्रुप ऐड होगा एवरीवन? 2। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन के लिए। तो सर अगर इन चारों को देखा जाए तो स्ट्रक्चर वाइज तो सेम ही लग रहा है, एग्री? बट यहाँ पे अगर 1 पाई बॉन्ड, मैं लिखवाऊंगा, सब लिखवा दूंगा, अगर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 ग्रुप ऐड होता है, इफ बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम द सेम साइड, बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम द सेम साइड, तो एक्चुअली में मेन सीन ये है, यहाँ देखिए मेन सीन ये है कि अगर मेरे पास पाई क्लाउड है, तो बताए थे ना पाई क्लाउड का नोडल प्लेन कहाँ पे रहता है? पाई क्लाउड होता कहाँ पे है? पाई क्लाउड ऐसे रहता है ना, पाई क्लाउड किसको बोलते हैं पता है आपको? यहाँ देखिए ये sp2 कार्बन है, राइट? तो इस कार्बन का ज्योमेट्री है ट्रायंगुलर प्लेनार, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। ये sp2 के रेस्पेक्ट में किसी भी कार्बन का अगर हाइड्रोजन sp2 है तो उसके रेस्पेक्ट में प्योर ऑर्बिटल कहाँ रहता है? एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, एग्री? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। तो भाई पाई क्लाउड लेने के लिए या तो कोई ग्रुप ऊपर से आ सकता है इस व्हाइट बोर्ड का, मान लेते कि ए बॉन्ड ए बॉन्ड ए बॉन्ड और कार्बन मेरे व्हाइट बोर्ड में है। पाई क्लाउड कहाँ है? व्हाइट बोर्ड में ही, या व्हाइट बोर्ड के ऊपर और व्हाइट बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के आगे और व्हाइट बोर्ड के पीछे। इसका मतलब आने का तरीका क्या रहेगा? जो पाई क्लाउड लेने के लिए आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल ही आ रहा है, तो सर आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है, उसको तो सिमेट्रिकल बात है, राइट? यस, इसका मतलब ये हुआ। अब कहाँ पे कैसे होगा रिएक्शन टू रिएक्शन देखेंगे, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम द सेम साइड, जिस तरफ से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उसी तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए। तो जिस तरफ से इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ है उस तरफ से न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाए, उसका तरीका 2 हो सकता है, या तो दोनों इस तरफ से और नहीं तो दोनों इस तरफ से, एग्री एवरीवन? स्ट्रक्चर वाइज तो दोनों सेम लग रहा है बट प्रोडक्ट में फर्क डाल देगा, एग्री? करेक्ट। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि जो 2 ग्रुप ऐड हो रहा है वो इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट साइड से ऐड हो, कि इलेक्ट्रोफाइल इस तरफ तो न्यूक्लियोफाइल जस्ट अपोजिट तरफ से, एग्री? तो अगर एडिशन सेम साइड से होता है तो आजकल उसको हम लोग बोलेंगे सीन एडिशन। सीन एडिशन का मतलब बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम द सेम साइड, इज इट राइट? और एडिशन जिसको ऐड होना है वो अगर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट साइड से आ रहा है, क्यों आ रहा है सर? किसी वजह से वैसा सिचुएशन क्रिएट अगर हो रहा है, राइट? तब उसको क्या बोलेंगे? एंटी एडिशन, एग्री एवरीवन? चलिए तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहले एक डिफाइन कर लेते हैं सीन एडिशन का मतलब। इफ बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम द सेम साइड, if both group added from the same side, then it is called scene addition. If both group added from the same side, then it is called scene addition. अब देखिए ये मेरा अभी लुकआउट नहीं है कि ई कहाँ जाएगा एन यू कहाँ जाएगा, ई कहाँ जाएगा एन यू कहाँ जाएगा, ये तो पढ़ ही लिए मार्कोनिकोव रूल में, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, राइट? इफ बोथ ग्रुप एडेड फ्रॉम अपोजिट साइड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट?
तो उस एडिशन क्या बोलेंगे, एंटी एडिशन, देन इट इज कॉल्ड एंटी एडिशन। तो बोलिए मतलब सीन एडिशन और एंटी एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशन होने का स्टीरियोकेमिस्ट्री तरीका स्पेस में कितना हो सकता है, क्या क्या आप सोच पाएंगे। देखिए अब सीन और एंटी के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, ठीक है। There are 4 possibilities. या तो ओनली सीन हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा कोई रिएक्शन है जिसमें सिर्फ किसी वजह से सीन एडिशन ही हो रहा है, एंटी का चांस ही नहीं है, होगा ही नहीं, जब भी होगा सीन होगा, ऐसा भी तो हो सकता है, ओनली सीन। इज इट राइट, करेक्ट है एवरीवन। या कोई एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें किसी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्या हो, ओनली एंटी, मतलब सीन हो ही नहीं सकता है। बट कुछ ऐसा भी रिएक्शन रहेगा जिसमें सीन और एंटी दोनों हो सकता है, करेक्ट। इसका मतलब है कि सीन और एंटी के रेस्पेक्ट में रिएक्शन होने का स्टीरियोकेमिस्ट्री 3 हो सकता है, या तो ओनली सीन, जब भी होगा दोनों ग्रुप सेम साइड से ऐड होगा। बट सेम साइड से ऐड होने का भी 2 तरीका, पता है कि नहीं, 2 तरफ पाई क्लाउड रहता है ना एवरीवन, तो ऊपर से भी जा सकता है और नीचे से भी। तो सीन होने का भी 2 तरीका होगा, एंटी होने का भी एक ही तरीका, या 2 तरीका दिखाए हैं, 2 तरीका। और सीन और एंटी, तो सीन और एंटी मिला देंगे तो 4 तरीका हो जाएगा ऐड होने का। दिमाग थोड़ा, ये तो सीन का 2 तरीका और एंटी का 2 तरीका, मिला के कितना तरीका, 4 तरीका। एग्री है ना, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क डालेगा, राइट। तो बोले सीन और एंटी मिलाकर कितने तरीके से ग्रुप ऐड हो सकता है, 3 तरीके से ऐड हो सकता है, राइट। बट इसमें कितना तरीका रहेगा, 2, इसमें कितना तरीका रहेगा, 2, और इसमें कितना रहेगा, 4, राइट। यस, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझे, तब ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ, क्या चाहते हैं, थर्ड का एग्जाम्पल चाहते हैं, वो तो सबका कैसे हो सकता है, मतलब दोनों का चांस रहेगा, कोई भी चीज़ तो दोनों एक साथ होगा नहीं। जब सीन होते रहेगा तो उस टाइम पे एंटी नहीं होगा। जब इसका मतलब मेरे पास कुछ कंपाउंड है, कंपाउंड में 100 मॉलिक्यूल्स है, हो सकता है कि 50 मॉलिक्यूल सीन दे रहा हो और 50 मॉलिक्यूल ट्रांस दे रहा हो, सॉरी एंटी दे रहा हो, ऐसा चांस हो सकता है। या दोनों का चांस 50-50 हो। तो आप ये सब एग्जाम्पल इतना मिलेगा कि यूज्ड हो जाएगा। मतलब आप, मैं समझ गया कि आपको लग रहा है सर कैसे होगा, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, राइट। ठीक है, एक तो बहुत वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल तो आपके स्कूल के एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ाए थे, अगर आप लोग को याद होगा तो। याद कुछ है, इसमें बताए थे कि निकेल के सरफेस पे हाइड्रोजन बैठ जाता है और निकेल को एक प्लेट के जैसा मानिएगा, एग्री।
और मान लेते हैं निकल का सरफेस है, इसमें 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे जस्ट बाय प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, इस पर हम लोग बात करेंगे आज या कल के क्लास से रिएक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी ये ऐड होगा तो ऐसा तो प्लेट है, सरफेस है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि प्लेट को मोड़ देंगे। जब भी ऐड होगा दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ही ऐड होगा। तो दोनों जब सेम साइड से ऐड होगा तो या तो नीचे से ऐड होगा नहीं तो ऊपर से ऐड होगा। इज इट राइट? तो यहाँ पे चाहकर भी दोनों हाइड्रोजन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड से आप ऐड कर पाएंगे? बोलिए भाई, अब आपको अब टाइम बोले का है। अरे यस, तो इस एक ऐसा एग्जांपल है एंटी एडिशन का होगा या सिन एडिशन का। मान लेते हैं कि मैंने बोल दिया कि किसी थाली पर सजाकर प्लेट में 2 हाइड्रोजन को ऐसे दे दिए और आपको प्लेट को ऐसे लेके जाना है, यही इसका रिएक्शन करने का तरीका है। तो इस केस में बोथ हाइड्रोजन एडेड फ्रॉम द सेम साइड, तो दिस इज अ कोर एग्जांपल ऑफ व्हाट? सिन एडिशन। चाहकर भी एंटी नहीं हो पाएगा। एग्री? बट इस सीन का होने का भी तरीका क्या रहेगा? 2 तरीका हो सकता है ना एवरीवन। सर या तो ये रहेगा और नहीं तो ये भी तो हो सकता है, करेक्ट? और हो सकता है कि स्ट्रक्चर वाइज सेम हो लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज डिफरेंट हो, कॉन्फ़िगरेशनल वाइज डिफरेंट हो, राइट? हो गया ना? इसको हटाएं? चलिए, देखिए अब इसका आपको वेट करना पड़ेगा। इस एग्जाम्पल का मुझे पता है बट आपको यहाँ पे डील नहीं करूँगा इसको। अल्कीन में अगर हम लोग हैलोजिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, क्योंकि इसका बात करेंगे तो वहाँ का रिएक्शन का बात हो जाएगा, तो इसके बारे में मुझे पता है कि 100% एंटी एडिशन देता है। कौन सा? 100%। जैसे ये 100% सीन देता है ना सर, क्यों और कैसे बाद में, अभी थोड़ा सा फॉर मोमेंट, क्योंकि ये रिएक्शन अल्कीन में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हम लोग को मजा आएगा। बट मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिए अभी के लिए कि ये 100% एंटी एडिशन, इसमें दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड से ऐड होता है। इज इट राइट एवरीवन? कैसे मत पूछिएगा, कैसे अभी छोड़ दीजिए। अगर कुछ बोल रहे हैं कि हाँ वो मेन जगह पे पढ़ेंगे। हो गया? चलिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लिया हूँ। थर्ड एग्जांपल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दिखा यहाँ पे प्रूफ कर दूंगा। यहाँ पे हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया ना? ओके। ये 100% इसमें एंटी होता है एवरीवन, ठीक है? मतलब ओनली एंटी, दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कॉन्फ़िगरेशनली अपोजिट साइड रहेगा। इसको लेकर समझिए। देखिए वैसा कोई भी एडिशन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, वैसा कोई भी एडिशन रिएक्शन जिसमें अल्कीन पे खास करके कार्बोकटायन बनता हो, क्या बनता हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्टूडेंट कि H+ यहाँ पे पाई क्लाउड लेने के लिए मुझे नहीं पता कहाँ पे जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, बट कैसे जाएगा दैट इज, ये हो गया स्टीरियोकेमिस्ट्री। कैसे जाएगा ये हो जाएगा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो H+ इससे पाई क्लाउड ऊपर से लेगा नीचे से लेगा या दोनों तरफ से ले सकता है सर? दोनों तरफ से ले सकता है। इसका मतलब ये है कि सिचुएशन ऐसा भी रह सकता है
या सिचुएशन ऐसा भी रह सकता है। एग्री एवरीवन? आज के बाद अगर अल्कीन पे पहले प्योर इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, क्या जा रहा है? प्योर इलेक्ट्रोफाइल अगर भेज रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, प्योर नहीं, इलेक्ट्रोफाइल भेज रहे हैं, तो पाई क्लाउड एक्सेप्ट ऊपर से भी कर सकता है। तो पाई क्लाउड लेने का कितना तरीका रहेगा? 2 तरीका। पाई क्लाउड कहाँ रहता है? एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, करेक्ट? मतलब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एग्री ना? बोलिए 7 स्टार क्यों दे दिए? 7 स्टार देने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बोकटाइन के लिए बहुत बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट बोलूँगा, खास करके अल्काइलियम के लिए। किसके लिए? अल्काइलियम कार्बोकटाइन के लिए। कैसा स्ट्रक्चर होता है सर? ट्रायंगुलर प्लेनार, राइट? और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्योंकि कार्बोकटाइन भाई सबसे ज़्यादा मिलेगा एज इंटरमीडिएट आपको रिएक्शन में। और मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये कार्बोकटाइन, यहाँ रुकना है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कार्बोकटाइन एडिशन का है या एलिमिनेशन का है या सब्स्टिट्यूशन का है। अगर कार्बोकटाइन बना हुआ है, कोई कार्बोकटाइन बनाकर दे दिया, राइट? समझ गए? अगर मेरे हाथ में कार्बोकटाइन है और उस कार्बोकटाइन पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है, किसको अटैक करना है एवरीवन? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है। तो जितना मैंने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया है उसमें दिमाग दौड़ाइए, तो ऐसा कितना जगह हो सकता है जिसमें कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट बना हुआ है और बाद में न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है? सर ऐसा तो एक तो मुझे एडिशन रिएक्शन में ही दिखेगा, राइट? एक तो सामने दिख रहा है ना भाई, राइट? चलिए, अब दूसरा दिखेगा SN1 में। एग्री? दिमाग दौड़ाइए SN1 का। SN1 में इंटरमीडिएट आपका कार्बोकटाइन था। एग्री एवरीवन? तो भाई अगर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट है और सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, इस तरफ से या इस तरफ से या दोनों तरफ से। तो सर ये जो है लोब वो इक्वल लोब है, राइट? अरे ये लोब जिस प्लेन में मेरा ये ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री है उसके ऊपर और नीचे है, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए दोनों तरफ जाने का इक्वल पॉसिबिलिटी दिख रहा है। एग्री? दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आज के बाद अगर मेरे पास अल्काइलियम कार्बोकटाइन है तो न्यूक्लियोफाइल उसके दोनों लोब पे अटैक कर सकता है। बट अगर ऊपर से अटैक किया, यहाँ देखिए, अगर न्यूक्लियोफाइल इस लोब पे अटैक किया तो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट? और बॉन्ड बनाते ही इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोला कीजिए भाई, हाँ या ना? इसका बॉन्ड जैसे ही बना लिया तो इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो हो जाएगा sp3। इसका मतलब इसको पुल कर लेगा इस तरफ, राइट? तो अगर मान लेते हैं कि इस तरफ है और पुल कर लिया तो ये तीनों बॉन्ड पीछे चला गया ज्योमेट्री डेवलप करने के लिए। लेकिन अगर इस पे अटैक किया तो ये पीछे है, तो पीछे की तरफ पुल कर लेगा, तो ये तीनों कहाँ जाएगा? ये तीनों आगे आ जाएगा, राइट? यस। इसका मतलब सर यहाँ से दो, अगर एक कार्बन प्रोडक्ट में कायरल कार्बन रहेगा, देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल है, अगर एक कार्बन प्रोडक्ट में कायरल कार्बन रहेगा तो इस कार्बन से मुझे 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक R का और एक S का। एग्री? इसका मतलब है कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन का रहेगा, लेकिन मैंने सब्स्टिट्यूशन का बात किया, मैंने क्या बोला कि कार्बोकटाइन कहीं का भी हो, चाहे वो एडिशन रिएक्शन का या सब्स्टिट्यूशन का, मुझे नहीं पता। जब कार्बोकटाइन बना के दिए और आपको अगर ये नहीं बताया रहा है कि एडिशन का कार्बोकटाइन है या सब्स्टिट्यूशन का, तो और बोलना है, मैं बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, तो भाई इस टाइप का सिचुएशन तो एडिशन में भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूशन में भी हो सकता है, राइट?
तो इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का कितना तरीका हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का 2 तरीका हो सकता है, ऊपर से भी और। तो इस पे अटैक करने का 2 तरीका मतलब इसके रेस्पेक्ट में 2 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, आर भी और एस भी। इज इट राइट? इसके रेस्पेक्ट में 2 तरीका, कौन कौन सा है? एक तरीका सर ऐसा रह सकता है, इसको हटाएं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस केस में सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे बॉन्ड बना ले, और सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड ऐसे बना ले। और ध्यान से देखिएगा, तो अगर और मान लेते हैं कि एक कायरल सेंटर हो गया, तो ये दोनों मिलाकर इस तरीके से और इस तरीके की वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर वाइज तो सेम रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट में फ़र्क डाल देगा, राइट? अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर रहेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? एस रहेगा। समझ गए? इसका मतलब आज के बाद अगर आपके पास कार्बोकैटायन है और वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, वो कार्बन किसका? एडिशन का या सब्स्टिट्यूशन का, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास कोई भी कार्बोकैटायन है और उसके प्योर ऑर्बिटल पे अटैक करना है तो उसका अटैक करने का 2 तरीका रहेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। इज इट राइट? ठीक है ना एवरीवन? घबराइए नहीं, मैं SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आऊँगा, बट कार्बोकैटायन का जनरल बात तो सीखे। इसका मतलब कार्बोकैटायन अगर बना हुआ है और उस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन देने का तरीका सिर्फ एक ही रहेगा या 2 तरीका हो सकता है? कॉन्फिगरेशनली स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज 2 तरीका हो सकता है, राइट? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट में कायरल सेंटर रहा, कायरल कार्बन बना, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे फर्क डालेगा। इज इट राइट? अब देखिए, अब मैं बोल ये रहा था कि मान लेते हैं, लेट अस सपोज चांस की बात है, यहाँ देखिए स्टूडेंट, चांस की बात है कि मैंने HBr का एडिशन किया, मैं एग्जाम्पल सी पे हूँ, शाबाश, और ये कार्बन दोनों कार्बन को कायरल बनने का चांस है, दोनों कार्बन को क्या बनने का चांस है? कायरल, राइट? इसमें सबसे पहले किसको भेज रहे हैं? H प्लस को। H प्लस को यहाँ से इलेक्ट्रॉन पाई क्लाउड लेने का तरीका ऊपर से भी ले सकता है, नीचे से भी ले सकता है, राइट? इसका मतलब है कि H प्लस इस तरफ भी हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है। बातों को समझिए, हाँ या ना? H प्लस इस तरफ भी और इस तरफ भी, करेक्ट? और Br माइनस वहां देखिए सर, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, करेक्ट है एवरीवन? Br माइनस क्योंकि बनेगा कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन, तो H प्लस को पाई क्लाउड लेने का तरीका, पाई क्लाउड ऐसे है, तो पाई क्लाउड यहां से भी ले सकता है और यहां से भी ले सकता है, तो पाई क्लाउड लेने का तरीका 2। इसका मतलब H को ऐड होने का तरीका 2, नीचे से भी और ऊपर से भी। और जब जो कार्बोकैटायन बना, पहले H प्लस के लिए दिखा देते हैं, तब आप ज़्यादा चीज़ों को सीख पाइएगा। अब बताइए, इस पे Br माइनस का अटैक करने का तरीका कितना? सर 2, नीचे भी रह सकता है, ऊपर भी रह सकता है। इज इट राइट? इस पे Br माइनस का अटैक करने का तरीका, सर इस पे भी 2, राइट? यस। तो सर इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल का ऐड होने का तरीका 2, और इस पे Br माइनस का भी ऐड होने का तरीका 2, और 2 तरीका इसका, 2 तरीका इसका, और दोनों का कम्बिनेशन बनाए तो 4 तरीका नहीं हो गया? कैसे? H और Br सेम साइड हो सकता है, तो H और Br सेम साइड हो सकता है, मतलब इधर से भी और इधर से भी। दूसरा तरीका H इधर तो Br इधर, या H इधर, यहाँ से देख लीजिए। पहले इस सिचुएशन को लेकर देखते हैं, तो यहाँ से कितना प्रोडक्ट होने का चांस है? सर 2 प्रोडक्ट, एक ऐसा भी तो हो सकता है और एक ऐसा भी हो सकता है, एग्री? ऐसे भी कितना प्रोडक्ट, समझ रहे हैं बातों को? एक ऐसा भी हो सकता है, यस, और एक ऐसा भी हो सकता है, सॉरी दिस वन
एंड दिस वन, एग्री। तो इन सब को मिलाकर देखिए तो इसको कौन सा प्रोडक्ट बोलिएगा, एंटी का या सीन का? सीन का। इसको कौन सा बोलिएगा, एंटी। इसको कौन सा बोलिएगा, एंटी। इसको कौन सा बोलिएगा? तो यस, तो सीन का होने का दो तरीका था ना, और एंटी का भी होने का दो तरीका था। देखिए तो दोनों मिला के 4 हो गया। ये बहुत बड़ा वास्ट वर्जन है। आप यहाँ से क्या समझे, आज के बाद पूरे एल्कीन में जहाँ भी इलेक्ट्रोफाइल को पहले भेजते हैं और अगर कार्बोकटायन बनता है तो वहाँ पे सीन, ओनली सीन होगा, ओनली एंटी होगा, या दोनों होने का चांस रहेगा। सीन एज वेल एज एंटी, सीन एज वेल एज एंटी, और सीन एज वेल एज एंटी दोनों करेंगे, और दोनों के बाद जितना बने चांस है उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग देखेंगे। समझे एवरीवन? उसका एक अभी जस्ट एग्जांपल लूँगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। खाली हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया? सब पे एक एक एग्जांपल लेंगे। और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। देखिए तो अभी जस्ट जो मैंने आइडिया दिया NiS2, तो इसमें ओनली क्या होता है, सीन होता है। तो ओनली सीन होगा मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रहेगा, राइट। तो अगर दोनों हाइड्रोजन बाहर तो दोनों ड्यूटेरियम अंदर, एग्री। और दोनों हाइड्रोजन अंदर तो दोनों ड्यूटेरियम बाहर। देखिए तो सर अभी तो आपने बोला था कि ऊपर से अटैक और नीचे से, भाई मैं वही अभी भी स्टिक करके रखा हूँ। यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन अगर यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, अगर दोनों हाइड्रोजन अगर ऊपर से आकर अटैच होगा तो ये दोनों ड्यूटेरियम प्लेन के नीचे चला जाएगा, ठीक है। डॉटेड बोल्ट दिखाए थे ना। चलिए तो सर इसमें प्रोडक्ट पे कैसे फर्क पड़ेगा, यहाँ देखिएगा एक कायरल सेंटर है या नहीं है, जरा देखिए तो सर है। ये C* इक्वल टू 2 है सर, बट चांस की बात है कि सिमिलर है, राइट। C* इक्वल टू 2। एडिशन कैसा हुआ है, देखिए तो एडिशन हुआ है, सीन एडिशन, एग्री। अब प्रोडक्ट में कायरल सेंटर कितना मिला है, देखिए तो 2, और दोनों क्या मिला है, सिमिलर, राइट। और ये दोनों प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है या डिफरेंट प्रोडक्ट है, सर ये आइडेंटिकल है, एक दूसरे का मेजो है, राइट। क्या ये मेजो को डिफरेंशिएशन को सेटिस्फाई किया? मेजो कहाँ मिलता था, कायरल सेंटर में। सब लोग एकदम पोएम की तरह बोलिए उस लाइन को, मेजो मिलने का चांस। मेजो का डिफरेंशिएशन ये था कि कायरल सेंटर 2 एंड बोथ आर सिमिलर एंड विद इन द मॉलिक्यूल कॉन्फ़िगरेशन इज जस्ट अपोजिट, राइट। या एक और तरह के जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, इसमें तो देखकर लग रहा है कि इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं इस लाइन के अबाउट, राइट। बट समटाइम्स इक्वल पार्ट में नहीं भी नजर आता है, तो वहाँ के लिए मैंने सिखाया था मेजो पहचानने का तरीका कि कायरल सेंटर 2 हो, दोनों सिमिलर हो, विद इन द मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेंटर पर जस्ट अपोजिट हो, तो उसका मिरर इमेज आइडेंटिकल कंपाउंड होता है, इज इट राइट। तो डैम से रहेगा, इसका R रहेगा तो इसका S मिलेगा एंड वाइस वर्सा। समझे एवरीवन? तो यहाँ से समझे क्या, यहाँ से आपने ये समझा, मैंने हम लोग समझे कि आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एडिशन सीन एडिशन होता है, क्या होता है,
सीन और कायरल सेंटर 2 मिलता है, सीन और कायरल सेंटर का क्या, इसको ऐसे रट जाएंगे, सीन और कायरल सेंटर कितना 2, और जिसके साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं वो अल्कीन का कौन सा फॉर्म है, नहीं लिखता कि सर ये सिस फॉर्म है, कौन सा फॉर्म था भाई, मैंने ये बोला था कि डबल बॉन्डेड कार्बन के अबाउट रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है, बट ये नहीं बोला था कि वहाँ उसका कोई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं होगा, इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट होता है, प्रूफ भी तो किए थे डायग्राम बनाकर भाई। आइसोमरिज्म इसी दिन के लिए पढ़ाया था ताकि जहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट हो तो हाँ बोल सकें, इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं होता है इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है, बट इसका सिस फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इज इट राइट। इसमें कितना मेंबर रिंग तक नहीं होता था, अप टू 7 मेंबर रिंग तक नहीं पॉसिबल था, बट 8 मेंबर रिंग से पॉसिबल था, बट 8 मेंबर रिंग में भी सिस ज़्यादा स्टेबल था, ट्रांस में ट्विस्टेड हो रहा था, राइट यस। तो देखिए अब इसमें ऐसे कहानी बनाएंगे, एक कौन सा फॉर्म था सिस, एडिशन कैसा हो रहा है, सिस मुझे तो याद ही है, सिस सीन सिमिलर, एक लाइन से सिस सीन सिमिलर, प्रोडक्ट में जो क्या पोएम हो गया, सिस बोलिए सिस सीन सिमिलर, तो प्रोडक्ट क्या, ये पहले मैं रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ, मैंने पहले प्रूफ किया उसके बाद मैं ये बात बोल रहा हूँ, राइट। पहले मैंने प्रूफ करके दिखाया ना कि भाई दोनों हाइड्रोजन ऐसे भी ऐड हो सकता है और ऐसे भी ऐड हो सकता है, बट ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है या यूनिवर्सल स्टेटमेंट से सेम कंपाउंड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आर है तो डैम्स और इसका एस रहेगा, तो ये इसका एस मिल जाएगा, इसका आर मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। तो मुझे लगता है कि सुपर और नॉन सुपर अब मुझे प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वापस हम लोग आइसोमरिज्म में चले जाएंगे, राइट। मतलब इतना तो डैम्स के दोनों आइडेंटिकल है, तब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऐड होने का तरीका 2 था, बट दोनों के तरीका से यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड मिला या चांस की बात है कि सेम कंपाउंड मिला, इस वजह से सेम कंपाउंड हो गया सर, राइट करेक्ट है ना, ठीक है। तो एक तो मैंने सीन का ले लिया, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए अभी एक और एग्जाम्पल बताए थे ना कि अगर ए रहेगा तो 100% एंटी होता है, ओनली एंटी होता है, समझे ना एवरीवन। अब मैं जानबूझ के दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन ले रहा हूँ सेम टाइप का डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ देखिए तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में करेक्ट है, तो यहाँ पे सी स्टार इक्वल टू कितना 2 ना, बट सिमिलर है, बट ये दोनों एक दूसरे का कैसा मिरर इमेज है, क्या ये दोनों आइडेंटिकल है या डिफरेंट है, तो सिमिलर तो है, बट इसका अगर आर रहेगा तो इसका भी आर ही रहेगा। एक बार निकाल के देखिएगा कॉन्फ़िगरेशन आप लोग को निकालने के लिए सिखाए थे, कैसे निकालते हैं, देखिए तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इस सेंटर का ठीक है, तो इसका भी निकाल के देखिए तो ऊपर वाला दिखाई निकाल के, नहीं ये मुझे पहले से पता था, ये दोनों का अगर इसका एस रहेगा तो इसका भी एस रहेगा, तो इसका डैम्स और आर हो जाएगा, राइट यस। तो क्या ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल स्टेटमेंट,
और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है। यहाँ देखिए दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज भी है, बट कैसा मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल, राइट। इसका मतलब है कि नंबर, देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना सर? 2, राइट। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, दोनों आपस में कौन क्या है? दोनों आपस में डीएल पेयर है, एग्री? यस। थर्ड क्वेश्चन, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितना कंपाउंड मिलेगा? 1 ही कंपाउंड मिलेगा। क्यों? दोनों का बॉइलिंग इनर्शिया मास का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, एग्री? और भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ऑब्जर्व क्या किए इसमें, जो हम लोग ऑब्जर्व किए कि सबस्ट्रेट मेरा था सिस, राइट। सबस्ट्रेट मेरा क्या था? सिस, और एडिशन क्या हो रहा था? एंटी, और सी स्टार इक्वल टू 2, और इवन इफ सिमिलर भी था तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना मिला? 2 मिला है, एग्री? 4 नहीं मिला है। कितना प्रोडक्ट? क्योंकि दोनों क्लोरीन को अपोजिट ही रहना है। इसमें ऐसा भी सोच दिमाग में आ रहा होगा कि दोनों क्लोरीन को सेम साइड करें, बट यहाँ पे मैंने बोल दिया ना ओनली एंटी होना है, तो क्लोरीन को एंटी ही रखना पड़ेगा। तो क्लोरीन को एंटी रखने का 2 ही तरीका, या तो इस पे क्लोरीन बाहर तो इस पे अंदर, इस पे अंदर तो इस पे बाहर। करेक्ट एवरीवन? चलिए यहाँ तक हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। तो समझ पा रहे हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस होगा? यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर HBr है, H प्लस और Br माइनस, तो इसमें अभी जस्ट बताया था ना कि इसमें एंटी का चांस है सीन का, या दोनों पे सीन, इस पे भी सीन और एंटी दोनों हो सकता है, इस पे भी सीन एंटी, राइट। तो यहाँ पे दोनों चांस है, एग्री एवरीवन? यस। जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और कार्बोकैटायन बन रहा है, तो पाई क्लाउड लेने का 2 तरीका रहेगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसमें कितना मैंने बोल दिया, आपको हिंट दे दिया, बस इतना ही हिंट मानिए, बाद में हर रिएक्शन में बोलते रहेंगे कि इसमें सीन और एंटी दोनों का चांस है। तो सीन और एंटी का दोनों का चांस है, तो सर एच कहाँ भेजेंगे? Br माइनस। इस चीज़ से मैंने आपको बचा दिया, क्योंकि बोथ आर सेम टाइप ऑफ कार्बन, राइट, सेम डबल बॉन्डेड। तो एक तो ये हो सकता है H और Br, एक ए भी तो हो सकता है H और Br, राइट। और एक क्या हो सकता है? H बाहर तो Br अंदर, और H बाहर तो D अंदर हो जाएगा। देख तो सही है ना? इस पे अगर H बाहर तो D को अंदर जाना पड़ेगा, और इस पे Br अंदर तो D को बाहर आना पड़ेगा, राइट। 2 सीन के अकॉर्डिंग और 2 एंटी के अकॉर्डिंग। और देखिए कायरल सेंटर कितना बन गया, दैट 2 कायरल सेंटर एंड बोथ आर डी सिमिलर, राइट। तो भाई 2 कायरल सेंटर है, डी सिमिलर है, तो 4 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा क्या? 2 कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? तो चलिए 2 यहाँ देखिएगा, 2 सिमिलर के वजह से हो गया, 2 सीन एडिशन की वजह से हो गया, 2 एंटी एडिशन की वजह से हो गया, राइट। क्योंकि सीन और एंटी दोनों का चांस था, और दोनों का इक्वल चांस था, अनइक्वल या इक्वल चांस। तो नंबर ऑफ, यस, यहाँ पे जो 2 ही प्रोडक्ट रहा, वजह सिर्फ एंटी एडिशन हो रहा था, एग्री। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? 4। तो अगर मैं सीन और एंटी बोल दूंगा कि देखिए यहाँ पे सीन और एंटी कहीं पे भी, अब तो हम लोग खुद से तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, सीन और एंटी होगा तो सीन की वजह से 2 ए होना चाहिए था, ट्रांस की वजह से एंटी की वजह से होना चाहिए था। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 4, इज इट राइट? हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ डीएल पेयर?
different type of DL pair. First, DL pair equal to 2, right? ये दोनों एक दूसरे का क्या रहेगा? DL pair, right? ये भी एक दूसरे का क्या रहेगा? DL pair. ये पहला क्वेश्चन का आंसर. सेकेंड, अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं देन हाउ मेनी नंबर ऑफ कंपोनेंट? नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू व्हाट? ये दोनों अलग कंटेनर में, ये दोनों अलग कंटेनर में. किसी को प्रॉब्लम? बोलिए तो. एग्जाम्पल नंबर सी में पहले किसको भेजिएगा? बोलिए. यस, H प्लस कहाँ भेजिएगा? बोलते रहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ सर. दोनों में से किसी कार्बन पे. यहाँ पे क्या, यहाँ पे एम रूल का रिक्वायरमेंट है? एम रूल का रिक्वायरमेंट वहाँ रहेगा जहाँ पे वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, इज इट राइट? ओरिएंटेशन में, बट यहाँ पे तो सेम टाइप है. तो मान लेते हैं कि ऊपर वाले पे भेज रहे हैं इस कार्बन पे, तो इस पे H प्लस भेजने का तरीका ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट? मतलब H ऐसे भी रह सकता है और H तो यस अंदर से भी रह सकता है, समथिंग लाइक दिस. तो अब यहाँ देखिए, तो H ऊपर और नीचे. यहाँ पे उसके बाद बनेगा क्या? मतलब पहले आपने भेज दिया, यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे H प्लस को भेज रहे हैं, राइट? तो अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब इसमें Br माइनस का भेजने का तरीका ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट? इसमें भी Br माइनस का भेजने का तरीका एवरीवन बोलते रहिएगा भाई. दो. यस, तो इसमें Br माइनस है ऊपर से, तो D को नीचे जाना पड़ेगा. अब Br माइनस नीचे से तो D को ऊपर आना पड़ेगा. तो इसका दो तरीका का प्रोडक्ट लिख दें. इसको लेते हुए दो प्रोडक्ट हो गया. H को इस तरफ लेते हुए, राइट? और H को अंदर रखते हुए भी तो दो होगा, हाँ या ना? अब सबको देखिए, तो वही तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, समझ में आ गया? तो इस तरह से कितना प्रोडक्ट, और बिकॉज कायरल सेंटर 2 है और D सिमिलर है, तो सारा पॉसिबिलिटी आ गया. इसका R भी आ, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग R भी बनेगा, S भी बनेगा, इसके करस्पॉन्डिंग R भी बनेगा और S भी बनेगा, राइट? वजह एडिशन क्या है? सिन भी है और एंटी भी है. दोनों सेंटर पे, दोनों ग्रुप से सेम साइड भी रहेगा, दोनों ग्रुप अपोजिट साइड भी रहेगा. तो सेम साइड के लिए या तो दोनों ग्रुप बाहर और तो दोनों ग्रुप अंदर. अपोजिट साइड के लिए एक ग्रुप बाहर तो दूसरा अंदर, फिर एक ग्रुप इधर तो दूसरा ए इधर, राइट? तो इस तरीके से कितना प्रोडक्ट लग रहा है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट 4, इज इट राइट? अगर D सिमिलर है तो यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, इसको हटाएं, लिख लीजिए. ऐसे अभी इतना मेहनत कर गए हैं तो इसको लिखिए.
हो गया एवरीवन? हो गया है तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? 6:30 से यहाँ से ही।